हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स बुक का चैप्टर 5.1 का फर्स्ट नंबर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। इसका मतलब ये हुआ, ये जो आपको नीचे में क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ भाषा के जैसे दिया गया है और इसके हिसाब से हमें यह जानना है कि यह एपी है या नहीं, अगर है तो क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया गया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें कुछ दिया गया है, यहाँ पे आपको दिया गया है जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। तो जो हमें क्वेश्चन में दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, तो यहाँ पे लिखना होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया है प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपये। प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये। और कुछ आपको दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए, और यहाँ पे है प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। तो यहाँ पे लिखेंगे अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपये। तो चलिए फ्रेंड्स, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया था उसे हम लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम इसका आंसर लिखेंगे। उससे पहले आपको मैं कुछ समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो ये रहा हमारा रफ पेज, यहाँ पे हम समझेंगे। यहाँ पे आपको बोल रहा है, जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं 1 किलोमीटर। तो ये हुआ यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और आगे 7, 8, 9, 10 किलोमीटर, जितना भी आप हो सकता है। आप देखिए, आप क्या बोल रहा है आपको कि प्रथम किलोमीटर, यहाँ पे देखिए प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, तो 15 रुपये। यानी कि अगर आप एक टैक्सी में बैठकर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक चलने का किराया है 15 रुपये। अगर आप यही टैक्सी का किराया लेके अगर यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करते हैं तो ये तो 15 रहेगा ही। उसमें आपको ये क्या है बोल रहा है, आपको अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। तब इसमें आपको 8 रुपये प्लस हो जाएगा। तो 15 8 कितना होता है, इसको प्लस करेंगे तो 23 होगा, ठीक है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का किराया आपको 15 रुपये और यहाँ से यहाँ तक का किराया 23 रुपये हो गया दूसरा का। अगर फिर आप यहाँ से यहाँ तक का करते हैं तब कितना होगा, तब फिर इसमें हो जाएगा 8 ज्वाइंट हो जाएगा फिर से, तभी 31 हो जाएगा। फिर अगर आप इसमें मतलब यहाँ से यहाँ तक का करते हैं तब फिर इसमें 8 जुड़ा जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा 39। ऐसे ही आपको बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए कि यहाँ पहला का हो जाएगा 15, फिर दूसरा किराया मतलब दूसरा किलोमीटर का किराया आपको इसमें 8 ज्वाइंट होता है, फिर तीसरा में भी 8 ज्वाइंट होता है, आगे 8 आपको ज्वाइंट होता ही चला जाएगा। तो इतना हम समझ गए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पहला किलोमीटर का किराया, पहला किलोमीटर का किराया। इसका किराया है कितना, तो हम लोग तो जानते हैं कि इसका किराया कितना है, अभी हम पता चला है। यहाँ पे दिया भी है 15 रुपये, तो इसका हो जाएगा 15 रुपये। फिर यहाँ पे लिखेंगे दूसरे किलोमीटर का किराया, दूसरे किलोमीटर का किराया। दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो 15 + 8 यानी कि 23 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरे का क्या हो जाएगा, तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊपर वाला है वो नीचे आएगा, ये तो आप लोगों को पता होगा, आप लोग पहले ही समझ गए होंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है तीसरे का कितना, तो दूसरे में आप फिर से 8 ज्वाइंट कर दीजिए, यानी कि 23 में 8 ज्वाइंट हो जाएगा तो 31 रुपये। इसी तरह चौथे किलोमीटर का किराया कितना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर का किराया।
ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 31 है तो 31 प्लस 8 ये हो जाएगा 39। तो इतना आप समझ गए। आप इससे आगे भी निकाल सकते हैं, 5वें 6ठे 7वें 8वें 9वें जितना भी होता है आप उसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ तो हमने ये लिख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक श्रेणी बन चुका है, 15 23 31 39 और आगे जितना भी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब यहाँ पे एक श्रेणी तो बन रहा है लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो श्रेणी लिख देते हैं, जो आपको है आया है उसे लिख दीजिए, यानी कि 15, 23, 31, 39, आगे जितना भी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो यह जानेंगे कि यह समांतर है या नहीं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, तो ए यानी कि प्रथम पद, ए होता है प्रथम पद। ए कितना है यहाँ पे, ये जो पहला पद होता है वही प्रथम पद होता है, यानी कि 15। फिर डी कैसे निकालते हैं, तो मैंने डी का मतलब होता है सार्वंतर, और ये ऐसे निकाल देता है। आप यहाँ पे प्रथम पद भी लिख लीजिए। ए का मतलब होता है प्रथम पद और डी का मतलब होता है सार्वंतर। यहाँ पे D1 यानी कि D1 ऐसे निकलता है जब दूसरे पद में से पहला पद माइनस होता है। फिर D2 ऐसे निकलता है जब तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस होता है। और D3 में क्या होता है, तो चौथे पद में से तीसरा पद माइनस होता है। तो D1 के लिए आपको करना क्या होगा, तो दूसरे पद में से पहला पद यानी कि 23 माइनस 15। 23 में से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। फिर यहाँ पे देखिए D2 में होता है क्या है, तो तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस होता है। तीसरा पद है 31 और दूसरा पद है 23। तो 31 में से अगर 23 जाएगा तो क्या बचेगा, 8। फिर ठीक है, फिर D3 में होता क्या है, आपको चौथे पद में से तीसरा पद माइनस करना होता है, यानी कि चौथा पद है हमारा 39 माइनस 31 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा 8 होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं D1 D2 और D3 सेम है, यानी कि ये 8 है 8 है 8 है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, यानी कि तीनों से समान है। इससे यह क्लियर होता है कि यह एक समांतर श्रेणी है। तो ये लिखेंगे, यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। और यहाँ पे ए पे लिख के आप लिख दीजिए जो आपको है, यानी कि 15, 23, 31 और 39। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये रहा फर्स्ट स्क्रीनशॉट, ये रहा सेकंड स्क्रीनशॉट, ये रहा थर्ड स्क्रीनशॉट और ये रहा हमारा लास्ट स्क्रीनशॉट। थोड़ा सा आप यहाँ पे भी ले सकते हो, ये छूट गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन तो सॉल्व होता है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।